बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देखते हैं खबर पॉइंट और मैं हूं राना। दोस्तों, आज एक बड़ी डेवलपमेंट जो है, बड़ी खबर जो है आपसे शेयर करने जा रहा हूं। पीटीआई जो है वो विकेट के दोनों तरफ जो है इस वक्त खेल रही है। आपने देखा होगा कि हालिया 2 दिनों के अंदर जो है बड़ी डेवलपमेंट्स हुई। एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और उससे अगले दिन हमने देखा कि रात 12 बजे जो है इमरान खान को अडयाला जेल से निकाला गया और पिम्स अस्पताल जो है वो ले जाया गया। चूँकि हुकूमत का मौक़िफ़ था कि तमाम जो कैदी हैं उनको ये सहूलत मैसर नहीं है कि वो प्राइवेट अस्पताल के अंदर अपना चेकअप करवा सकें, लेकिन इमरान खान के लिए भी वही जो जेल मैनुअल है उसके मुताबिक उसको सरकारी अस्पताल में ही ले जाया गया। आज इमरान खान की बहन डॉक्टर उज़्मा जो कि उनके साथ थी, उन्होंने रुदात सुनाई, पूरा वाक़या सुनाया कैसे उनको सिर्फ पिम्स अस्पताल में ले जाया गया। यहाँ पे आँख का चेकअप होना था इमरान खान का और उसको कहा गया कि हम शिफा जाएंगे, लेकिन उसी तरह अलहदा गाड़ी के अंदर डॉक्टर फैसल सुल्तान को ले जाया गया, उन्हें शिफा अस्पताल लेके जाया गया, जबकि डॉक्टर उज़्मा और इमरान खान को जो है वो पिम्स में जो है उनका चेकअप हुआ। उसके बाद अडयाला में वापस इमरान खान को भेज दिया गया। अब 2 तरह के बयानिए जो हैं इस वक्त चल रहे हैं। एक बयानिया ये था कि ये तासुर हो बन रहा था कि शायद इमरान खान जो है किसी डील के नतीजे में जो है वो उनको अस्पताल की जो सहूलत है वो मिल रही है। ये तासुर तो ज़ाहिर हो गया, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक और बयानिया है हुकूमत की जानिब से भी। आज वज़ीर इत्तलात जो हैं तारड़ साहब, उन्होंने बड़े खुल के बयान दिया। उन्होंने बताया कि किस तरह उसका चेकअप हुआ और उसको सुपर फिट का जो है सर्टिफिकेट दिया गया। आज डॉक्टर उस्मान ने भी बताया कि इमरान खान का जो ब्लड प्रेशर है वो तकरीबन गालबन नीचे वाला 80 और ऊपर वाला 120 था, जो कि फिट सुपर फिट आदमी का ही आ सकता है, नौजवान का। और ये अब अगला मरहला है कानूनी जंग का, क्योंकि हुकूमत ने भी आज जो है रिव्यू पिटीशन की जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है। जो तराजात लगे तो उसको दूर करके दोबारा दाखिल कर दी है दरख्वास्त। दूसरी तरफ जो है पीटीआई की आज वज़ीर आला जो खैबर पख्तूनख्वा है उनके लिए इमरान खान का जो पैगाम था वो भी आज पॉलिटिकल गुफ्तगू भी हुई उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि उनमें मूवमेंट तेज़ करने का कहा गया, वो जो कर रहे हैं उसको तेज़ किया जाए। तो उसके बाद उन्होंने भी आज बड़ा जज्बाती बयान दिया कि हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं सलमान अकरम राजा वो भी वकील हैं, उसके साथ उनके जो अपने चेयरमैन है पीटीआई के मौजूदा मिनिस्टर गोहर वो भी एक माहिर कानून हैं, तो वो अपनी जो है तो इन्हें अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे। अब मसला ये है कि अंडरटेकिंग जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर दी गई थी फरीकैन की जानिब से भी इमरान खान की हेल्थ के मतलब कोई नहीं। पीटीआई का ये मौक़िफ़ है कि उन्होंने तौहीन अदालत नहीं की या उन्होंने अपनी जो अंडरटेकिंग दी थी उसकी वायलेशन नहीं की। उसका उनका मौक़िफ़ है कि उन्हें पिम्स तो लेके गए, लेकिन अल शिफा जिसका ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का वहाँ तो लेके नहीं गए। तो अब उनके किस तरह उन्होंने जो है वो बात उन्होंने रुदात वो सुनाई जो उनके आप बीती। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी बहनें जो हैं वो जज्बाती हो गई, रोना आंसू भी आ गए, उनकी आंखें भी बार आई अपने भाई की जो बातें सुनाते हुए कि उन पर टॉर्चर हो रहा है। ये बहुत सारी उन्होंने गुफ्तगू उसके अंदर की। तो अब जो है ये कानूनी जंग जो है उसमें दोनों फ्रीकैन जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं। अब कल पता चलेगा कि पीटीआई जो है अपनी तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है वो दायर करती है, क्योंकि हुकूमत ने जो है सुप्रीम कोर्ट का हुक्म उनका मौक़िफ़ है कि उन्होंने अमल दरामद नहीं किया। तो अब जो है ये कल सुप्रीम कोर्ट खुलेगी तो फिर पता लगेगा कि कौन आगे बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पे बयानिए की जंग बन रही है, नए बयानिए बन रहे हैं और जो पीटीआई है वो उसकी कोशिश है को इस तासर को उन्होंने ज़ाहिर कर दिया कि जब इमरान खान जो है वो अडयाला जेल वापस चले गए, उनका कहना है कि किसी किस्म की कोई डील नहीं हो रही। और उसके साथ हमने देखा कि जो पीटीआई के जो लाइन लेने वाले सहाफ़ी हैं उनकी गुफ्तगू सुने तो वो कह रहे थे कि इमरान खान तो मान ही नहीं रहे थे कि वो अस्पताल जाएँ या इस तरह उनको अडयाला से निकाला जाए। लेकिन डॉक्टर उज़्मा का बयान सुना जाए तो उनकी बहन का कहना था कि वो बड़े खुश थे जब उन्हें बताया गया कि पिम्स के अंदर उनकी मुलाकात हुई। तो उनका कि हम इसके बाद अल शिफा जो इंटरनेशनल अस्पताल है वहाँ पे जाएंगे। तो इमरान खान बड़े खुश थे। तो अब ये तजाद है उनके अपने जो जर्नलिस्ट कह लें या उनके को यूट्यूबर कह लें, उनके तजियाकार पीटीआई के कह लें, वो इस तरह का तासुर बना रहे हैं। तो अब दूसरी तरफ जो है वो हुकूमती है, उनका कहना है कि कुछ यहाँ पे हुकूमती जो जर्नलिस्ट हैं या उनकी जो गुफ्तगू है या उनकी जो राय आमा इम्फाद करने वाले लोग हैं उनका ये कहना है कि उन्होंने वायलेशन की। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुप्रीम कोर्ट में अंडरटेकिंग दी गई थी कि किसी किस्म की कोई गुफ्तगू नहीं होगी। तो अब ये तो पुराना फॉलो अप था इमरान खान की आंख का।
लेकिन फैसला आप लोगों ने करना है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ दोबारा उसकी कोर्ट में बॉल चलेगी कि वही फैसला करेंगी, आया कि वो रिव्यू पिटीशन पे फैसला देती है या कि तौहीन अदालत की दरखास्त जो PTI दायर करेगी उसको भी ज़ेर समाअत लेके आती है या उसके ऊपर भी गुफ्तगू होती है। तो ये एक सूरत हाल थी जो इस वक्त बनी हुई है। लेकिन अब इमरान खान की सेहत के मुतल्लिक़ अगर बात की जाए तो यकीनन जो उनका डॉक्टर उज़मा के मुताबिक सिर्फ उनका आँख के इंजेक्शन का फॉलोअप था, वो ट्रीटमेंट हुआ और उसके साथ उनका सिर्फ BP चेक किया गया। बाकी उनको कोई शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के कोई डॉक्टर वहाँ पे फिर में नहीं थे, या इस तरह फैसल सुल्तान जो थे उन्होंने बताया कि उन्हें 8 बजे कॉल आई और जिस तरह वो जेल पहुँचे वहाँ पे गाड़ी में बिठाया गया, लाख गाड़ी में डॉक्टर उज़मा को बिठाया गया, उनको अल शिफा लेके गए। तो ये सारी सूरत हाल जो है अभी तक जो है मेरा ख्याल है कि बैरिस्टर जो यहाँ पे कहा जाए कि मुख्तलिफ चमगोइयाँ हैं कि अभी तक जो बातचीत है इसके ऊपर जो है अभी तक और भी मुलाकातें इमरान खान से मुतवक्के हैं, लोगों की अहम रहनुमाओं की मुलाकातें हैं जिसमें ये चीज़ें क्लियर होंगी कि किस तरफ ये ऊँट जो है वह बैठता है। जबकि अलबत्ता हुकूमत जो है आज बड़े खुश थे, उन्होंने शादियाने बचाए और बड़ी हमने देखा कि सोशल मीडिया के ऊपर भी उनकी बड़ी बातें चल रही थी कि इमरान खान की ये जो बात थी ये पूरी नहीं कर पाए। लेकिन ये कि इस तरफ विन विन पोजीशन पे दोनों पार्टियां खड़ी हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा उसके बाद पता चलेगा कि कौन सिकंदर है, या इमरान खान की रिहाई होगी या इमरान खान की शिफ्टिंग होगी हॉस्पिटल के अंदर, या कोई इस तरह का माहौल बनेगा। और एक बड़ी खबर आज बता दूं, आज मौलाना फजल रहमान ने इस्लामाबाद के अंदर जो है वो शाइया दिया है जिसमें अपोजिशन के तमाम रहनुमाओं उन्होंने दावत दी है और इस शाइये के बाद फैसला होगा कि क्या जो अपोजिशन का इत्तेहाद है वो बन पाएगा, जिसमें PTI के रहनुमाओं को उन्होंने दावत दी है, राजा नासिर अब्बास को दावत दी है और भी दीगर जमातें जो अपोजिशन की हैं उनको उन्होंने मदऊ किया है। तो ये दोनों तरफ काम हो रहा है। एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो तौहीन अदालत की दरखास्त PTI देने जा रही है, दूसरी तरफ वो अपोजिशन का इत्तेहाद बना रही है कि 27 को जो कॉल दी है उसमें भरपूर पावर शो किया जाए। तो इस दोनों तरफ जो है मसल की जंग है। अब देखना यह है कि कौन जीतता है। एक तरफ PTI है और पीपल्स पार्टी मुख्तलिफ फ़र्क नज़र आती है, कभी वो अपोजिशन से मिलती है बिलावल चैम्बर में जाके अपोजिशन लीडर से। तो इस तरह की सूरत हाल जो है वो चल रही है। आखिरकार जो PTI वर्सेस मुस्लिम नून के दरमियान ये जो एक मसल की जंग है ये होगी और उसके बाद ही फैसला होगा इमरान खान की मुस्तकबिल की सियासत का और उसके साथ मुस्लिम नून की सियासत का, पीपल्स पार्टी की जो मुस्तकबिल की सियासत है और ख़ास करके फजल रहमान साहब जो हैं उनकी सियासत का। तो ये थी आज की अपडेट्स जो आपके साथ शेयर की हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि तमाम अपडेट्स आपको फ्यूचर में जो है वो मिलती रहें। अब तक के लिए इतना ही। राना वहीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।